हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देव गर्भ जननम गोपीग्रे वर्धनम मायापूतन जीवतापहरणम गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरो रसिका भूय भावका। भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का उत्तरार्ध भाग पढ़ने जा रहा हूँ। कल की कथा में बलराम जी ने द्विविद नामक बानर को किस प्रकार से मारा था और आज का प्रसंग है कौरवों पर बलराम जी का कोप और सांब का विवाह। श्री शुकवाच दुर्योधनासुतं राजं लक्ष्मणं समितिञ्जय स्वयंवरास्ता महत्रत् सांबो जाम्बवती सुता कौरवा कुपिता उच्चुर्दुर्विनीतो अयम् अर्भका कदर्थी कृत न कन्याम् अकामाद्हरद्बलात् बध्नीतेमं दुर्विनीतं किं करिष्यन्ति वृष्णया ईस्मत्प्रसादोपचित्तं दत्तं नो भुञ्जते महिं निगृहीतं श्रुतं श्रुता यदेशान्ति वृष्णया भग्नदर्पा समं यान्ति प्राणा इह सुसंयता इदं कर्णाशलो भूरिर्यज्ञकेतो सुयोधना शाम्ब मारे वीरे बद्धुं कुरु वृद्धानुमोदिता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जाम्बवती नंदन शाम अकेले ही बहुत बड़े बड़े वीरों पर विजय प्राप्त करने वाले थे। वे स्वयंवर में इस दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हर लाए। इससे कौरवों को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, यह बालक बहुत ढीठ है, देखो तो सही, इसने हम लोगों को नीचा दिखाकर बलपूर्वक हमारी कन्या का अपहरण कर लिया है। वह तो इसे चाहती भी न थी, अतः इसे ढीठ को पकड़कर बांध लो। यदि यदुवंशी लोग रुष्ट भी होंगे तो वे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। वे लोग हमारी ही कृपा से हमारी ही दी हुई धन धान्य से परिपूर्ण पृथ्वी का उपभोग कर रहे हैं। यदि वे लोग अपने इस लड़के के बंदी होने का समाचार सुनकर यहाँ आवेंगे तो हम लोग उनका सारा घमंड चूर चूर कर देंगे और उन लोगों के मिजाज वैसे ही ठंडे हो जाएंगे जैसे संयमी पुरुष के द्वारा प्राणायाम आदि उपायों से बस में की हुई इंद्रियां। ऐसा विचार करके कर्ण, सल, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु और दुर्योधन आदि वीरों ने कुरुवंश के बड़े बूढ़ों की अनुमति ली तथा शाम को पकड़ लेने की तैयारी की। दृष्टानुधावत शाम्बो धर्तरासन महारथ प्रगृह्य रुचिरं चापं तस्थो सिंहम् इवेकल तं ते जिघ्रच्छवा क्रुद्धा तिष्ठा तिष्ठेति भाषिणः असाध्य धन्विनो बाणे कर्णाग्रण्य समाकिरन् शोभविद्ध कुरश्रेष्ठ कुरु वीर्यादुनन्दन नामृष्या तदचिन्त्यार्वा सिंहो क्षुद्र मृगैरिव विस्फूर्जं रुचिरं चापं सर्वान् बिभ्यादसायकः कर्णादीन् खड्गस्थानं वीरास्तावाद् वियुग पृथक् पृथक् चतुर्वेश्चतुर्वाहम् एकेकेन च सारथिन् रथिनश्च महेश्वासास्तस्य तत्तेभ्यः पूजयन् तं तु ते विरथं चक्रुश्चत्वारा चतुरोहयान् एकासु सारथिं जग्ने चिक्षेदान्यासरासनम्। जब महारथी साम्ब ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा पीछा कर रहे हैं, तब वे एक सुंदर धनुष चढ़ाकर सिंह के समान अकेले ही रणभूमि में डट गए। इधर कर्ण को
मुखिया बनाकर कौरव वीर धनुष चढ़ाए हुए शाम के पीछे आ पहुँचे और क्रोध में भरकर उनको पकड़ लेने की इच्छा से खड़ा रहा। इस प्रकार ललकारते हुए बाणों की वर्षा करने लगे। परीक्षित यदुनंदन शाम अचिंत्य ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। कौरवों के प्रहार से वे उन पर छिड़ गए जैसे सिंह तुच्छ हरिणों का पराक्रम देखकर चिढ़ जाता है। शाम ने अपने सुंदर धनुष का टंकार करके कर्ण आदि 6 वीरों पर, जो अलग अलग 6 रथों पर सवार थे, 6 बाणों से एक साथ अलग अलग प्रहार किया। उनमें से 4 बाण उनके 4 घोड़ों पर, एक एक उनके सारथियों पर और एक एक उन महान धनुषधारी रथी वीरों पर छोड़ा। शाम के इस अद्भुत हस्त लाघव को देखकर विपक्षी वीर भी मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करने लगे। इसके बाद उन 6 वीरों ने एक साथ मिलकर शाम को रथहीन कर लिया। 4 वीरों ने एक एक बाण से उनके 4 घोड़ों को मारा। एक ने सारथी को और एक ने शाम को धनुष काट डाला। इस प्रकार कौरवों ने युद्ध में बड़ी कठिनाई और कष्ट से शाम को रथहीन करके बांध लिया। इसके बाद वे उन्हें तथा अपनी कन्या लक्ष्मणा को लेकर जय मनाते हुए हस्तिनापुर लौट आए। तम बद्ध्वा वीर्थीकृत कृष्णेन कुरु युधि कुमारं स्वस्य कन्यो वाचा स्वपुरं जैनो विशत तत्सुता नारदोक्तेन राजन् संजातमन्यवा कुरुन् प्रत्युद्यमं चकुरु रुग्रसेनं प्रचोदिता शान्तयित्वा तु तान् राम सन्नधाना विष्णुपुङ्गवान् नैचित् कुरूणां वृष्णीनां कलिं कलिमलापः जगाम हस्तिनपुरं रथेनादित्यवर्चसा ब्राह्मणे कुलवृद्धेश्च वृतश्चन्द्रा इव गृहे गत्वा गजा वयं रामो बाहु पवनमास्थिता उद्भवं प्रेषयामास धृतराष्ट्रं बभूत्सवाय सौविभञ्जाम्बिकापुत्रं भीष्मं द्रोणं च बालिकं दुर्योधनं च विदवद् रामम् आगतम् अब्रवीत। तेति प्रीतास्तमाकर्ण्यं प्राप्तं रामं सुवित्ममं तमर्चयित्वाभिययु सर्वे मङ्गलपाणय तं संगम्य यथा न्यायं गामर्ध्यं च निवेदयन् तेषां ये तत्प्रवावज्ञा प्रणेमो शिरसाबलं बन्धून् कुशलिन् श्रुत्वा पृष्ठा शिवमनामयं परस्पर मथो रामो बभाषे विक्लवं वच उग्रसेना क्षितिशेषो यद्वा आज्ञापयत् प्रभु तदव्यग्राद्या श्रुता कुरुद्वा मालिलंबिताः। इस प्रकार से परीक्षित नारद जी से यह समाचार सुनकर यदुवंशियों को बड़ा क्रोध आया। वे महाराज उग्रसेन की आज्ञा से कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। बलराम जी कलह प्रधान कलयुग के सारे पाप ताप को मिटाने वाले हैं। उन्होंने कुरुवंशियों और यदुवंशियों की लड़ाई झगड़े को ठीक न समझा। यद्यपि यदुवंशी अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे, फिर भी उन्होंने उन्हें शांत कर दिया और स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर गए। उनके साथ कुछ ब्राह्मण और यदुवंश के बड़े बूढ़े भी गए। उनके बीच में बलराम जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो चंद्रमा ग्रहों से घिरे हुए हों। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम जी नगर के बाहर एक उपवन में ठहर गए और कौरव लोग क्या करना चाहते हैं इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास भेजा। उद्धव जी ने कौरवों की सभा में जाकर धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बालिक और दुर्योधन की विधिपूर्वक अभ्यर्थना वंदना की और निवेदन किया कि बलराम जी पधारे हैं। अपने परम हितैषी और प्रियतम बलराम जी का आगमन सुनकर कौरवों की प्रसन्नता की सीमा न रही। वे उद्धव जी का विधिपूर्वक सत्कार करके अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर बलराम जी की अगवानी करने लगे। फिर अपनी अपनी अवस्था और संबंध के अनुसार सब लोग बलराम जी से मिले तथा उनके सत्कार के लिए उन्हें गौ अर्पण की एवं अर्घ्य प्रदान किया। उनमें जो लोग भगवान बलराम जी का प्रभाव जानते थे उन्होंने
सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर उन लोगों ने परस्पर एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा और यह सुनकर कि सब भाई बंधु सकुशल हैं, बलराम जी ने बड़ी धीरता से और गंभीरता के साथ यह बात कही। सर्वसमर्थ राजाधिराज महाराज उग्रसेन ने तुम लोगों को एक आज्ञा दी है कि तुम लोग एकाग्रता और सावधान के साथ सुनो और अविलंब उसका पालन करो। उग्रसेन जी ने कहा कि हम जानते हैं कि तुम लोगों ने कईयों ने मिलकर अधर्म से अकेला धर्मात्मा साम्य को हरा दिया और बंदी कर लिया है। यह सब हम इसलिए सह लेते हैं कि हम संबंधियों में परस्पर फूट न पड़े, एकता बनी रहे। अतः अब झगड़ा मत बढ़ाओ, शाम को उनकी नववधू के साथ हमारे पास भेज दो। वीर शौर्य बलो नद्य आत्मा शक्ति समम वच कुर्वो बलदेवस्य निस्सावेचो प्रकोपिता। अहो महच्चित्तमिदं काल अगत्या दुरत्यया आरुक्षात्पादत्वे सरो मुकुटसेविताम् एते योनेन सम्बद्धा सशय्यासननाशया वृष्णतुल्या तुल्यावतम्निता अस्मद्दत्त निपासना चामरव्यजने शङ्खं मातपत्रं च पाण्डवं किरीटम् आसनं शय्या भुजन्त्यास्मदुपेक्षया। परीक्षित, बलराम जी की वाणी वीरता, शूरता और बल पौरुष उत्कर्ष से परिपूर्ण और उनकी शक्ति के अनुरूप थी। वह बात सुनकर कुरुवंशी क्रोध से ही तिलमिला उठे। वे कहने लगे, ओहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। सचमुच काल की चाल को कोई टाल नहीं सकता। तभी तो आज पैरों की जूती उस सिर पर चढ़ना चाहती है जो श्रेष्ठ मुकुट से शोभित है। इन यदुवंशियों के साथ किसी प्रकार हम लोगों ने विवाह संबंध कर लिया। ये हमारे साथ सोने बैठने और एक पंक्ति में खाने लगे। हम लोगों ने ही इन्हें राज सिंहासन देकर राजा बनाया और अपने बराबर बना लिया। ये यदुवंशी चंवर, पंखा, शंख, श्वेत छत्र, मुकुट, राज सिंहासन, राजोचित शय्या का उपभोग इसलिए कर रहे हैं कि हमने जानबूझकर इस विषय में उपेक्षा कर रखी है। अलम यदूनम नरदेवलांछनेर दातु प्रदीपे फणिनामिवामृतम् यस्मत्प्रसादोपचिता हि व्यदा वा आज्ञापयन्तद्यगतकृपावता कथम इंद्रोपपीकुरुभिर्भीष्मा द्रोणार्जुनादिपि अदत्तामवरुन्धयिता संगग्रस्ताम्यूरणः। बस अब हो चुका है। यदुवंशियों के पास अब राज चिन्ह रहने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें उनसे छीन लेना चाहिए। जैसे शाम को दूध पिलाने वाले के लिए ही घातक है, वैसे ही हमारे दिए हुए राज चिन्हों को लेकर ये यदुवंशी हमसे ही विपरीत हो रहे हैं। देखो तो भला, हमारे ही कृपा प्रसाद से तो इनकी बढ़ती हुई और अब ये निर्लज्ज होकर हम ही पर हुक्म चलाने लगे हैं। शोक है। जैसे सिंह का ग्रास कभी भेड़ा नहीं छीन सकता, वैसे यदि भीष्म, द्रोण, अर्जुन आदि कौरव वीर जानबूझकर न छोड़ दें, न दे दें, तो स्वयं देवराज इंद्र भी किसी वस्तु का उपभोग कैसे कर सकते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जन्म बंधु श्रेयो योन्नध्य मदास्ते भरता सभा आश्रव्या रामम दुर्वाच्यमसभ्या पुरमाविशन् दृष्ट्वा कुरुणं दोशीलं श्रुत्वा वाच्याच्युता अवोचत कोपसरब्दो दुष्प्रेक्षे प्रसन्मुः नूनं नानामधुनद्या शान्ति नेच्छत्य साधवा तेषां हि प्रशमो दण्ड प्रसूनं लवणो यथा अहो यदूनां सुरसंवदान् कृष्णा च कुपितं शने शान्त्वा इत्वा हते हवे तेषां साम इच्छान्यः गता ता इमे मंदमतयः कलाः वीरता कला तम मामवज्ञाय
मुहुर्दुर्वासं मानिनो ब्रुवन् नोग्रसेना किला बीबिरु भोजविष्णयस्य अन्धकेशवर सक्रादयो लोकपाला यत्सादेशानुवर्तिनो सुधर्माक्राम्यते येन पारिजातो अमरान्नृपा आनीय भुज्यते शोषो न किलाद्यः स नाहरणः यस्य पादो युगं साक्षात् श्रीरूपास्ते अखिलेश्वरी स नार्हति किलं श्रीशो नरदेव परीक्षिदान। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कुरुवंश से अपनी कुलीनता बांधवों में परिवार वालों भीष्मादि के बल और धन संपत्तियों के घमंड में चूर हो रहे थे। उन्होंने साधारण शिष्टाचार की ही परवाह नहीं की और वे भगवान बलराम जी को इस प्रकार दुर्वचन कहकर हस्तिनापुर लौट गए। बलराम जी ने कौरवों की दुष्टता और शिष्टता देखी और उनके दुर्वचन भी सुने। अब उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उस समय उनकी ओर देखा तक नहीं जाता था। वे बार बार जोर जोर से हंस कर कहने लगे, सच है, जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल, पौरुष और धन का घमंड हो जाता है, वे शांति नहीं चाहते। उनको दमन करने का, रास्ते पर लाने का उपाय समझाना बुझाना नहीं, बल्कि दंड देना है। ठीक वैसे ही जैसे पशुओं को ठीक करने के लिए डंडे का प्रयोग आवश्यक होता है। भला देखो तो सही, सारे यदुवंशी और श्री कृष्ण भी क्रोध से भरकर लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। मैं उन्हें सने सने समझा बुझाकर इन लोगों को शांत करने के लिए, सुलह करने के लिए यहाँ आया। फिर भी ये मूर्ख ऐसी दुष्टता कर रहे हैं। इन्हें शांति प्यारी नहीं है, कलह प्यारा है। ये इतने घमंडी हो रहे हैं कि बार बार मेरा तिरस्कार करके गालियाँ बक गए हैं। ठीक है भाई, ठीक है, पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या है। त्रिलोकी के स्वामी इंद्र आदि लोकपाल जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वे उग्रसेन राजाधिराज नहीं हैं। वे तो केवल भोज, विष्णु और अंधक वंशी यादवों के ही स्वामी हैं। क्यों जो सुधर्मा सभा को अधिकार से करके उसमें विराजते हैं और जो देवताओं के वृक्ष पारिजात को उखाड़ कर ले आते हैं और उसका उपभोग करते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण भी राज सिंहासन के अधिकारी नहीं हैं। अच्छी बात है। सारे जगत की स्वामिनी भगवती लक्ष्मी स्वयं जिनके चरण कमलों की उपासना करती है, वे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र, छत्र, चंवर आदि राजोचित सामग्रियों को नहीं रख सकते हैं। ठीक है भाई। चांद्रिपंकजरोजखिलोत्पाले मौलितुमेन्द्रितमुपासिततीर्थतीर्थं ब्रह्मा बहु अहमपि यशकलाकलाया श्रीचद्वहेमचिरमस्य निपासनं क्व भुञ्जते कुरुवीर्दत्तं भूखण्डं ऋषय किल उपानहं किल वयं स्वयं तु कुरवः शिरा। अहो ऐश्वर्यमत्तानां मतानामिव मानिनाम् असंबद्धा गिरोरुक्षा कौशयितानुशासिता अद्य निष्कौरवे पृथिवीं करिष्यामः इति अमर्षिताः कृत्वा हलम् उतस्थो धन्येव जगत्त्रयं लाङ्गलाग्रेण नगरम् उद्भिदार्य गजाहयं विचकर्षा स गङ्गाया प्रहरिष्यानमर्षिता जलयानमिवाघूर्णं गङ्गायां नगरं पतत् आकृष्यमाणम् आलोक्य कौरवा जातसम्भ्रमा तमेव शरणं जग्मु सकुटुम्बा जिजीविषवः स लक्ष्मणं पुरस्कृत्य सामप्राञ्ज्वालय प्रभुं राम रामाखिलाधार प्रवाहं च विदामते मूढानां च कुबुद्धीनां क्षन्तुम् अर्हस्यातिक्रमम् स्थित्युपत्यप्ययानां त्वमेको हेतुनिराश्रय लोकान् क्रीडन कानि स क्रीडनस्ते बदन्ति ही। इस प्रकार से
इस प्रकार से हे ठीक है भाई, जिनके चरण कमलों की धूल संत पुरुषों के द्वारा सेवित गंगा आदि तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाली है। सारे लोकपाल अपने अपने श्रेष्ठ मुकुट पर जिनके चरण कमलों की धूल धारण करते हैं, ब्रह्मा शंकर मैं और लक्ष्मी जी जिनकी कला की भी कला है और जिनके चरणों की धूल सदा सर्वदा धारण करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के लिए भला राज सिंहासन कहाँ रखा है। बेचारे यदुवंशी तो कौरवों का दिया हुआ पृथ्वी का एक टुकड़ा भोगते हैं। क्या खूब हम लोग जुगती हैं और ये कुरुवंशी स्वयं सिर हैं। ये लोग ऐश्वर्य से उन्मत्त घमंडी कौरव पागल सरीके हो गए हैं। इनकी एक एक बात कुटता से भरी और बेसिर पैर की है। मेरे जैसा पुरुष जो इनका शासन कर सकता है, इन्हें दंड देकर इनके होश ठिकाने ला सकता है, भला इनकी बातों को कैसे सहन कर सकता है। आज मैं सारी पृथ्वी को कौरवहीन कर डालूंगा। इस प्रकार कहते कहते बलराम जी क्रोध से ऐसे भर गए उन मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। वे अपना हल लेकर खड़े हो गए और उन्होंने उसकी नोक से बार बार चोट करके हस्तिनापुर को उखाड़ लिया और उसे डुबाने के लिए बड़े क्रोध से गंगा जी की ओर खींचने लगे। हल से खींचने पर हस्तिनापुर इस प्रकार कांपने लगा मानो जल में कोई नाव डगमगा रही हो। जब कौरवों ने देखा कि हमारा नगर तो गंगा जी में गिर रहा है, तब वे घबरा उठे। फिर उन लोगों ने लक्ष्मणा के साथ शाम को आगे किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुटुंब के साथ हाथ जोड़कर सर्वशक्तिमान उन्हीं की भगवान बलराम की शरण में गए और कहने लगे कि श्लोकाभिराम बलराम जी, आप सारे जगत के आधार शेष जी हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते हैं प्रभु, हम लोग मूढ़ हो रहे हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ गई है, इसलिए आप हम लोगों का अपराध क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो कर दीजिए। आप जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के एकमात्र कारण हैं और स्वयं निराधार स्थित हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं कि आप खिलाड़ी हैं और ये सब के सब लोग आपके खिलौने हैं। त्वमेव मुद्रिदमनन्त लीलया भूमण्डलं बिभर्षि सहस्रमूर्धन् अन्ते च ह्यः स्वात्मनि रुद्ध विश्वा शेषे द्वितीया परिशिष्यमाणं कोपासेऽखिल शिक्षार्थं न द्वेषा च मत्सरात् बिभ्रता भगवन् सत्त्वं स्थितिपालन तत्परा। नमस्ते सर्वभूतात्मन् सर्वशक्तिधराभ्य विश्वकर्मन् नमस्तेस्तु त्वं वयशरणं गतः। इस प्रकार से अनंत आपके सहस्त्र सहस्त्र सिर हैं आप, और आप खेल खेल में ही इस भूमंडल को अपने सिर पर रखे रहते हैं। जब प्रलय का समय आता है तो आप सारे जगत को अपने भीतर लीन कर लेते हैं और केवल आप ही बचे रहकर अद्वितीय रूप से शयन करते हैं। भगवान, आप जगत की स्थिति और पालन के लिए विशुद्ध सत्वमय शरीर ग्रहण किए हुए हैं। आपका यह क्रोध द्वेष या मत्सर के कारण नहीं है, यह तो समस्त प्राणियों को शिक्षा देने के लिए है। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले सर्व प्राणी स्वरूप अविनाशी भगवान, आपको हम नमस्कार करते हैं। समस्त विश्व के रचयिता देव, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। हम आपकी शरण में हैं, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। श्री शुकवाच एवं प्रपन्ने सविग्रे वे पवमाने वनैर्बला प्रसादिता सुप्रसन्नो मां भयतेभ्येष्टेत्यभयं ददौ दुर्योधनं परिबर्हं कुञ्जरान् सस्यहायनान् दुदोचाद्वाशतान्यायुतानि तुरङ्गमान् रथानां खट्सहस्राणि रोक्यमाणं सूर्यवर्चसां दासीनां निष्कण्ठीनां सहस्रं दुहितवत्सला प्रतिगृह्य तु तत्सर्वं भगवान् सात्वतवर्षवा ससुता शत्रुषा प्रागात्सोद्भिवनन्दितः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित,
कौरवों का नगर डगमगा रहा था और वे अत्यंत घबराहट में पड़े हुए थे। जब सबके सब कुरुवंशी इस प्रकार भगवान बलराम जी के शरण में आए और उनकी स्तुति प्रार्थना की, तब वे प्रसन्न हो गए और डरो मत ऐसा कहकर उन्हें अभयदान दिया। परीक्षित दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा से बड़ा प्रेम करता था। उसने दहेज में 60 वर्ष के 1200 हाथी, 10,000 घोड़े, सूर्य के समान चमकते हुए सोने के 6,000 रथ और सोने के हार पहनी हुई 1,000 दासियाँ दी। यदुवंश शिरोमणि भगवान बलराम जी ने यह सब दहेज स्वीकार किया और नव दंपति लक्ष्मणा तथा शाम के साथ कौरवों का अभिनंदन स्वीकार करके द्वारका की यात्रा की। ततः प्रविश्य स्वपुरं हलायुधः समेत बन्धूननुरक्त्य चेतसा सशंस सर्वं यदपुङ्गवाणां मध्ये सभायां कुरुषु स्वचेष्टम्। अद्यापि च पुरं ह्येतत् सूचयत् रामविक्रमं समुन्नतं दक्षिणतो गंगायामनुदृश्यतः। अब बलराम जी द्वारकापुरी में पहुँचे और अपने प्रेमी तथा समाचार सुनाने के लिए उत्सुक बंधु बांधवों के से मिले। उन्होंने यदुवंशियों की भरी सभा में अपना वह सारा चरित्र का सुनाया जो हस्तिनापुर में उन्होंने कौरवों के साथ किया था। परीक्षित, यह हस्तिनापुर आज भी दक्षिण की ओर ऊंचा और गंगा जी की ओर कुछ झुका हुआ है और इस प्रकार यह भगवान बलराम जी के पराक्रम की सूचना दे रहा है। आज इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 69वां अध्याय होगा जिसमें देवर्षि नारद जी का भगवान की गृहचर्या देखना, ये कथा आएगी। ओम नमः ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात् पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाप्रिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।